बात करें राजनीति के लिहाज से तो ये साल सियासत में हुई हलचल को लेकर काफी सुर्खियों में रहा। फिर चाहे देश में हुए लोकसभा चुनाव हो या फिर संसद सत्र, इस दौरान कुछ बयान ऐसे भी रहे जो विवादित रहे, जिन बयानों में सुर्खियां काफी बटोरी गई है। विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी, दल बदल का सिलसिला, ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते ऐसी टिप्पणियां जिन्होंने विवाद को जन्म दिया। कुछ नेताओं ने कोई लिहाज नहीं किया, मौका मिला तो जमकर दिल की भड़ास भी निकाली और जब प्रतिपक्ष हमलावर हुआ तो सफाई भी पेश की। हम आपको पहले भी संसद सत्र में घटी वो घटनाएं बता चुके हैं जो काफी सुर्खियों में रही, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन घटनाओं की और बयानों की जो पूरे साल भर सुर्खियों में रहे और विवादों से घिरे भी। तो आइए बात करते हैं उन बयानों की विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बयान काफी सुर्खियों में था। उन्होंने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया था। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया था और लिखा था कि ये सब देखकर भगवान राम भी बेबसी और शर्म से अपना सिर झुका लेंगे कि उनका नाम इस्तेमाल करके नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार कर दिया था। इसके आगे उन्होंने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया। साथ ही ये भी कहा था कि हिंदुत्व एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है और भगवान के नाम को कलंकित भी। इस बयान के बाद काफी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी और ये बयान काफी ज्यादा विवादों से घिरा हुआ भी रहा था। वहीं दक्षिण भारत से भी हिंदुत्व को लेकर कई बार अटपटे बयान दिए गए। जिसको मौका मिला उसने सनातन धर्म को लेकर अपनी भड़ास निकाली। नेताओं की ओर से विवादित बयान देने का सिलसिला यही नहीं थमा। डीएमके नेता और तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, जिन्होंने सनातन को एक बीमारी कहा था। नेताओं की ओर से विवादित बयान देने का सिलसिला यही नहीं थमा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने सांगली में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने भाजपा और आरएसएस की तुलना जहर से की थी और उन्होंने भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक बताया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वो है भाजपा और आरएसएस। वे जहर की तरह हैं, अगर सांप काटता है तो वो व्यक्ति मर जाता है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ था और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते दिखे थे। इसके अलावा जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा की थी, तब यात्रा के दौरान उन्होंने कटिहार में लव, थूक और लैंड जिहाद पर बयान दिया था। इसके साथ ही उन्होंने सीमांचल इलाके में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया था। गिरिराज सिंह के इस बयान से काफी विवाद हुआ था। बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल पार्टी जेडीयू ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। इस साल कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने भाजपा को निशाना बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। खड़गे से एक कदम आगे बढ़कर कांग्रेस नेता भाई जगपात ने तो चुनाव आयोग तक को निशाने पर ले लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक आपत्तिजनक टिप्पणी की और टिप्पणी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एक ऐसी विवादित टिप्पणी जिसने सबको जो है सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने चुनाव आयोग को कुत्ता कहा था। वे बोले थे कि चुनाव आयोग तो कुत्ता है, पीएम मोदी के बंगले के बाहर बैठा कुत्ता बनकर काम कर रहा है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई सभी एजेंसियां अब कठपुतलियां बन गई हैं और नरेंद्र मोदी के प्रभाव में काम कर रही हैं। एजेंसियां जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए थी, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र और देश भर में चल रही घटनाएं दिखाती हैं कि किस तरह व्यवस्था से छेड़छाड़ की जा रही है। उनका ये बयान देखते ही देखते काफी वायरल भी हो गया था, जिस कारण बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथ लिया था। अब जब बयानों की बात हो ही रही है तो बिहार को कोई कैसे भूल सकता है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद भी इस साल बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रही। साल का अंत आते आते पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर सवाल उठाते हुए एक ऐसी टिप्पणी की जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल जब लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार जी तो नैन सेकने जा रहे हैं, इसके बाद वो सरकार बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव को अपने इस बयान के कारण काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों को लालू यादव का हेमा मालिनी को लेकर दिया गया बयान याद आ गया। वहीं बिहार में चल रहे बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर भी कम बयानबाजी नहीं हुई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को फ्रॉड किशोर कहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा भी हो रही है। साथ ही उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। साथ ही इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भैंस वाला बयान भी काफी सुर्खियों में रहा। दरअसल पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे विरासत कर लगाएंगे और विरासत में मिली संपत्ति का आधे से ज्यादा हिस्सा छीन लेंगे। इसे लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो सत्ता में आने पर कांग्रेस एक छीन लेगी। जिसके बाद से ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और जो है पीएम मोदी को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी सांसद कंगना रनौत पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि कंगना राज्य में तब आई जब सब कुछ सामान्य था, न ही तब जब उनके मंडी लोकसभा क्षेत्र में 9 लोग मर गए थे। वो बारिश के दौरान नहीं आना चाहती थी क्योंकि उनका मेकअप धुल जाता और मेकअप के बिना लोग नहीं पहचान पाते कि कंगना रनौत है या फिर उनकी मां। इस बयान के बाद काफी बहसबाजी हुई थी। आपको बता दें कि देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार से भी कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई जिसने सियासत में बवाल मचा दिया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के दौरान नस्लीय टिप्पणी करते हुए नई बहस को जन्म दे दिया था। बहस ये कि सैम पित्रोदा ने भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करते हुए कहा था कि उत्तर भारत के लोग तो सफेद नजर आते हैं, जबकि पूर्वी भारत के लोग चाइनीज दिखते हैं, दक्षिण भारतीय लोग अफ्रीकी जैसे और पश्चिम भारत के लोग अरब के लोगों जैसे दिखते हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के इस बयान से खुद को दरकिनार कर लिया था। कांग्रेस ने इसे सैम पित्रोदा का निजी राय बताकर अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन क्या वाकई में ऐसा था या फिर सब कुछ चुनाव के दौरान वोट छिटकने के डर से किया गया था? अब चुनाव की बात हो रही है तो यूपी उपचुनाव को कैसे भूला जा सकता है। यूपी उपचुनाव के दौरान पोस्टर वॉर देखने को मिली थी। इस पोस्टर वॉर ने पूरे देश की सियासत को गर्म कर दिया था। उपचुनाव के प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। वहीं इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी एक नारा दिया कि एक है तो सेफ है। वहीं आजाद समाज पार्टी के संयोजक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने भी इन सब नारों का जवाब देते हुए पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे का नारा दिया। साल खत्म होते होते सियासत में संविधान की गूंज सड़क से लेकर संसद तक पहुंच गई। अमित शाह से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक विवादों में घिरते दिखे। कांग्रेस ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने अमित शाह पर हमला बोल दिया। सभी विपक्षी पार्टियों ने संसद से सड़क तक अमित शाह को इस बयान को लेकर घेरा। अमित शाह के इस बयान ने सर्दी के मौसम में भी तापमान एकदम से बढ़ा दिया था। वहीं साल के खत्म होते होते देश को एक क्षति का भी सामना करना पड़ा। वो क्षति है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की। मनमोहन सिंह के निधन पर सियासत भी तेज हो गई। दरअसल पहले अंतिम संस्कार को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगाया था। उसके बाद अस्थि विसर्जन के मौके पर गांधी परिवार के गायब रहने को लेकर भाजपा हमलावर हो गई। भाजपा की तरफ से कहा गया कि आज वहां पर कैमरा नहीं था तो इसीलिए गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां पर उपस्थित नहीं था। कांग्रेस ने एक बार फिर से उनका अपमान किया। ये साल कुछ ऐसा ही रहा जिसमें कभी कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला तो कभी भाजपा ने कांग्रेस पर। राजनीतिक बयान चलते रहेंगे हर साल की तरह, लेकिन ये देखना दिलचस्प होता है कि सबसे ज्यादा सुर्खियां कौन बटोरता है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।